हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसके क्लासेज पर शर्मा में। आज हम लोग मानव भूगोल के अध्याय 7 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वही आज हम लोग इस चैप्टर वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। तो चलिए शुरू करते हैं। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य गुजरता है? तो हम यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं, डार्विन और मेलबोर्न। जो हरा कलर से लिखा गया है वो हम लोगों का राइट आंसर है। एडमंटन और एंकोरेज ये सब नाम है। वैंकूवर और सेंट जॉन नागर ये भी नाम है। चेगंदू और लहासा ये सब जगह का नाम है। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग में ये जो जगह है वहाँ का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश में रेल मार्ग के जाल सघनतम घनत्व में पाया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए भी बोलते हैं। ब्राज़ील में नहीं होगा, कनाडा में भी नहीं होगा और रूस में भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन ये है, गो आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, हरा कलर से हमारा राइट आंसर लिखा हुआ है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। भूमध्य सागर और महासागर से होकर इससे नहीं जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। उत्तर प्रशांत महासागर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? पाइपलाइन के द्वारा दूध तो होगा नहीं, जल भी नहीं होगा, तरल पेट्रोल एलपीजी गैस भी नहीं होगा। अब ये हमारा क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ से ही हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, प्राकृतिक गैस निकालते हैं और एलपीजी सब गैस इसी से निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से ही। अब देखिए, चैनल टनल जोड़ता है किसको? पेरिस और लंदन को। पेरिस जो है एक बहुत बड़ा शहर है। कहाँ का? तो फ्रांस में एक बहुत बड़ा शहर है पेरिस। और लंदन कहाँ का है? ब्रिटेन का। तो ये पेरिस और लंदन को चैनल टनल क्या करता है? जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो विश्व में जो सबसे प्रथम बार जो है सरकारी रेल मार्ग शुरू किया गया था वो 1825 ईस्वी में शुरू हुआ था। और हमारा देश भारत में कब हुआ था? तो 1853 में। ये भी याद रखिएगा, हमारा देश भारत में भी जो है रेल पटरी सब ये सब रेल शुरू हुआ था 1853 में। अगला क्वेश्चन है। पार साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 9322 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। पार कैनेडियन रेल मार्ग किस नगर से आरंभ होकर वैंकूवर तक जाती हैं? तो हेलीपैक्स नगर से होकर जाती हैं। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1869 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हमेशा के लिए याद ही रख लीजिए, पूछने की संभावना ज़्यादा है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? देखिए, स्वेज नहर का बेसिकली क्या काम होता है? नहर मतलब होता है वहाँ पे जो हम लोग पनिया जहाज के थ्रू, पानी वाला जो जहाज है उसके माध्यम से हम सामान को आयात निर्यात करते हैं। वो नहर के ही माध्यम से एक छोटा सा पहाड़ी को काट करके एक समुद्र से दूसरे समुद्र को क्या करती है? जोड़ देती है। वो इसी को हम लोग नहर कहते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं हमारा पनामा नहर। अगला क्वेश्चन देखिए। पनामा नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो 72 किलोमीटर लंबाई है पनामा नहर की। रज्जू मार्ग एवं तार गाड़ियां परिवहन यह साधन प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तीव्र ढाल वाले पर्वतों और खानों में। रज्जू मार्ग और तार गाड़ियों के परिवहन का जो साधन है वो तीव्र ढाल वाले पर्वतों और खानों में पाया जाता है। मरुस्थल में तो होगा नहीं, सागर तटों पर और मैदानी भाग, ये तीनों में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है? अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 इसका आंसर है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन बना सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो शहरों को जोड़ती है? तो वाराणसी टू कन्याकुमारी, ऐसे करके भी समझ करके याद कीजिएगा, ताकि आपको समझने में और ऑप्शन टिक करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन, रेल मार्गों की मानक गेज चौड़ाई कितनी है? तो जैसे रेल मार्ग है तो पटरी होता है, पटरी में 2 लाइन ऐसे करके बिछी रहती है और बीच की जो गैप रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं गेज लाइन की लंबाई। तो ये जो है इसकी लंबाई कितनी है, रेल मार्ग की मानक गेज चौड़ाई कितनी है? तो 1.44 मीटर इसकी चौड़ाई है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेल मार्ग क्विंगई तिब्बत सबसे ऊंचाई पर स्थित है, किस देश में है? तो तिब्बत किस देश में है? चीन में। तो ये आंसर, इसको उल्टा तरीका से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित रेल मार्ग का क्या नाम है? तो किंगघाई। और ये कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है, तिब्बत में। तो ये इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से, तो इसीलिए इस तरह से समझ करके याद कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग किन दो प्रदेशों को मिलाता है? तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वो हमको उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेन्यूब जलमार्ग किस स्थान से निकलकर पूर्व की ओर बहता है? डेन्यूब जलमार्ग है एक प्रकार का, और जलमार्ग क्या होता है? इस जलमार्ग के माध्यम से, जो जहाज के माध्यम से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, विदेश भेजते हैं, और विदेश वाले वस्तुओं को हम अपने देश लाते हैं। आयात निर्यात ये चलते रहता है, इसी को जलमार्ग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखिए, रायन नदी मुख्यतः किन दो देशों से होकर गुजरती है? रायन नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी और नीदरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से जो है राइन नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। वायु परिवहन के विकास के कारण वर्तमान में विश्व में कोई भी स्थान कितने घंटों में अधिक दूरी पर नहीं है? मतलब कि वायु परिवहन जैसे एरोप्लेन सब का जब से विकास हो गया है, आ गया है एरोप्लेन, और उसके माध्यम से जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो दुनिया के कोनों कोना आप चले जाइए, कोई भी कोना दुनिया के पूरे वर्ल्ड में जितने भी कोना है उसकी जो दूरी है, आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाइएगा तो आपको मात्र जो है 35 घंटा ही लगेगा। 35 घंटा के अंदर आप जो है एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं पूरे पृथ्वी के किसी भी कोने में। किसके माध्यम से? तो वायु परिवहन के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से। हालांकि ये परिवहन जो है बहुत ही महंगा है, जो बहुत ज़्यादा पैसा वाला है वो सब ये सब काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? तो 19 अप्रैल 1979 ईस्वी को हुआ। भारत का जो है प्रथम उपग्रह था। उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। इसी के माध्यम से मौसम तौसम का जो है क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है। ये वो पहले ये मैसेज आ जाता है मोबाइल में कि आज जो है अगले 3 घंटे तक डॉट डॉट जिले में जो है बारिश होने की संभावना है। तो ये सब किस वजह से होता है? यही सैटेलाइट के माध्यम से वैज्ञानिक ये सब चीज़ का पता लगा दिया जाता है। और आप अपने टीवी जो देखते हैं, चैनल, सीरियल, न्यूज़ ये सब जो देखते हैं, जी न्यूज़, आज तक, ये सब जो है चाटुकार न्यूज़ सब जो देखते हैं, वो सब भी इसी सैटेलाइट के माध्यम से ही दिखाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया था? तो एरियन रॉकेट द्वारा। क्या नाम है? एरियन रॉकेट। इसको याद रख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एरियन रॉकेट। PSLV जो है ये हम लोगों के देश का रॉकेट है। GSLV ये भी एक रडार है, मशीन है रॉकेट लॉन्च करने वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर स्पेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस जो है ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेट के दुनिया से रिलेटेड। अभी जो टेक्नोलॉजी वाला जो फील्ड बहुत आगे चल के बढ़ गया है, AI सब यूज आ गया है, तो उसी को हम लोग इंटरनेट के अलग नाम से जानते हैं। इंटरनेट इसका नाम है, एक दूसरा नाम साइबर स्पेस।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा मार्क्स गेन कर ले।